नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। हर शहर पानी पानी। 16 जुलाई तक मूसलाधार बरसेंगे बादल। कानपुर में गंगा किनारे रह रहे लोगों को हटाया गया है। हरियाणा के हाथीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना का जलस्तर करीब 208.53 मीटर पहुंच चुका है और ये खतरे के निशान से 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा कस्बा में राजस्थान के भिवाड़ी से छोड़े जाने वाले केमिकल युक्त पानी को लेकर पॉल्यूशन बोर्ड ने एफआईआर दर्ज करा दी है। सेक्टर 6 थाना में दर्ज कराई गई एफआईआर में राजस्थान के किसी अधिकारी या डिपार्टमेंट का नाम नहीं है। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का घर भी नहीं बचा है। अंबाला कैंट में शास्त्री कॉलोनी स्थित उनके घर में पानी भर गया। ग्राउंड फ्लोर का पूरा सामान पहली मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया। सिरसा में जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने दी पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 के अंतर्गत प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए घग्घर नदी में बढ़ते पानी के मद्देनजर साथ लगते गांवों में ठीकरी पहरी लगाने के आदेश दिए हैं। हरियाणा में बाढ़ वाले जिलों में बारिश का खतरा लगातार बना हुआ है। आईएमडी ने अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर समेत प्रदेश के 18 जिलों में बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना जताई है। हरियाणा के पंचकुला में बारिश के कारण पंचकुला, पिंजौर, कालका और आसपास के क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके कारण घग्घर नदी और कौशल्या नदी के आसपास बसे लोगों के घरों को नुकसान हुआ। हमारे यहाँ पे घाघरा, घग्घर और झाझरा दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि हिमाचल की तरफ से पड़ता है वालों का जो पानी वहाँ आता है वो भी नीचे आता है। और उसके साथ ही लगातार हमारा सूरजपुर, रजूपुर और यहाँ पे आगे जो है अमरावती तक तो आगे है ही है। इसके साथ लगता हुआ क्षेत्र जो कि 50 गाँव आगे प्रभावित होता है। बाढ़ का कहर, हर गांव, हर शहर। यूपी में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। हरिद्वार से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यूपी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। मेरठ में शाम को हुई 3 घंटे की जोरदार से निचले इलाकों में 2-2 फुट तक पानी भर गया। हरियाणा के हाथीकुंड बैराज से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी को रोक लिया गया है और इससे आने वाले 22 घंटों में बाढ़ग्रस्त इलाकों में कुछ राहत मिल सकती है। देहरादून में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चमोली, पौड़ी और पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार में ये येलो अलर्ट जारी किया गया। पौड़ी में लगातार हो रही बारिश के कारण मालन नदी पर बना पुल मालन नदी के तेज बहाव के कारण बीच से टूट गया। जानकारी के मुताबिक मालन नदी के तेज बहाव के कारण बीच से ये पुल टूटा है। हल्द्वानी के कुमाऊं में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड से भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में प्रशासन सभी से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। 3 जनपदों में तो रेड अलर्ट है और कल से जो बारिश हो रही है उसमें पूरे कुमाऊं की अगर सड़कों का मैं टोटल करूं तो लगभग हमारी 72 सड़कें बंद थी। इसमें नैनीताल अकेले में 27 सड़कें बंद थी, पिथौरागढ़ में 22 बंद थी, अल्मोड़ा में भी 11 के आसपास बंद थी। लेकिन इसमें अधिकांश सड़कें हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, जिसमें कि थोड़ा बहुत मलबा भी आ जाए तो उसको हम बंद में गिनती उसके करते हैं। गढ़वाल में हो रही भारी बारिश के चलते कई मोटर मार्गों पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें खोलने के प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्वयं कई इलाकों का निरीक्षण किया। रिपोर्ट थी लगभग 22 रोड हमारी बंद थी और वो सारी खुलने की कंडीशन में थी, आज ही खुल जाएंगी और मैं इसको कंटिन्यूसली खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। शिरोबगढ़ हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न रहता है
तो अभी सुबह से उसे बार बार खोला गया और गाड़ियों को पास करवाया गया। वर्तमान में बंद है और जैसे ही बारिश थोड़ा रुकती है तो हम लोग उसे वापस से रोड ओपनिंग देके चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा में बनी टनल के ऊपरी हिस्से में अचानक पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो गया और हालांकि पूरा मलबा टनल के ऊपर से नीचे नदी की ओर जा गिरा, जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही यहां पर हाईवे बाधित हुआ। नैनीताल में हो रही मूसलाधार बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नैनीताल रामगढ़ हली गांव में बारिश का कहर देखने को मिला। बीते 3 दिनों तक हुई बारिश हली गांव में आपदा बनकर टूटी। तो हम तो इससे पहले भी 2015 में भी, जिसका हमारे पास बिल्कुल लिखित किए, 2015 में भी 2016 में भी हमने डिमांड प्रांतीय खंडवालों को लिखित दिया। लोगों ने कहा कि आपत्ति कर रहे हैं। अगर इसमें आपत्ति है तो सर आप देखिए, हमने सिर्फ विभाग से मांग की थी कि ये इस वाले नाले पर जो ये मलबा पड़ रहा है, इसमें 1 किलोमीटर के दायरे में विभाग इसको जो है अत्यंत इस मलबे को शिफ्ट करे। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार जलभराव की स्थिति का जायजा लेने दिनेशपुर पहुंची विभागीय टीम। खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने विजयनगर ग्राम सभा के साथ साथ विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी किया। यहाँ पर तो वीडियो साहब आए थे, क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी, तो उन्होंने कहा था कि पानी जहाँ जहाँ आया था उसकी स्थिति बताओ और ये कैसे जलभराव हुआ है वो हम स्पष्ट देखिए। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के अनुसार आज हम लोग अपने विकासखंड उदयपुर में विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर जो जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माने गए हैं उन क्षेत्रों में आकर के अपने फील्ड कर्मचारियों से पूछने के बाद हम आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं। मेरे साथ में हमारे एडीओ पंचायत मनरेगा के हमारे डीपीओ साहब, ये सभी स्टाफ अन्य लोग हमारे साथ में हैं। आगरा में बारिश होने की संभावना है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक तेज बारिश हो सकती है। फर्रुखाबाद में गंगा रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से चपेट में आए कई गांव। गंगा किनारे बसे गांव लगातार पानी बढ़ने से डर के साए में है। किसानों की हजारों बीघा फसलें गंगा में समा गई हैं। पानी छोड़े जाने से ग्रामीण और किसानों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली बीती देर रात एक भयावह सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 की मौके पर ही मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरसा में डे मिल वर्कर्स यूनियन ने एक ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर। सिरसा में डे मिल वर्कर्स यूनियन ने सिरसा के लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। वर्कर्स का कहना है कि सरकार की तरफ से वर्कर्स को लाभ नहीं दिया जा रहा है। फतेहाबाद जिला मुख्यालय की एकमात्र सरकारी लाइब्रेरी को जिला प्रशासन ने अचानक से खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और इन निर्देशों के अनुसार इस लाइब्रेरी को गांव भूड़िया खेड़ा स्थित महिला महाविद्यालय में स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए हैं। और भी बुद्धिजीवी जो लोग हैं शहर के उठाते रहे हैं। अभी जो एक लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बोड़िया कॉलेज में एक धर्मशाला का जो महिला कॉलेज बनाया गया था बोड़िया का, वो बोड़िया गांव ने इसलिए जगह दी थी क्योंकि उनको लगा था कि हमारे गांव के जो कल्चर है कि बेटियों को हम सुरक्षित महसूस करेंगे एक महिला कॉलेज में भेजकर। पलवल में सावन महीने में कांवड़ लाने वाले कांवड़ियों का पुलिस विभाग द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं बेहतरीन व्यवस्था उन्हें दी गई है। आने जाने की व्यवस्था की गई है ताकि उनको वहां से यहाँ आने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमने 3 कावड़ शिविर भी लगवाए हुए हैं जहां उनमें रात्रि के लिए लोग रुकते हैं। हमारे कम से कम 300 साढ़े 300 पुलिस जवान उनके लिए सुविधा के लिए रास्ते में लगाए हुए हैं। हर नाके पर दिन में और रात के समय पुलिस की ड्यूटियां रहती है। पानीपत में इंडियन ऑयल रिफाइनरी के रजत जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन। 6 मिलियन मैट्रिक टन से पानीपत रिफाइनरी की क्षमता 15 मिलियन मैट्रिक टन तक की गई। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत करके ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि लावन व जासावास के स्कूलों को अन्य स्कूलों में मर्ज नहीं किया जाएगा और इसके लिए ग्रामीणों ने रामविलास शर्मा का आभार भी जताया।
5-6 दिन पहले महेंद्रगढ़ विधानसभा के 4 विद्यालय पड़ोस के विद्यालय में मर्ज कर दिए थे। खेड़की का मिडिल स्कूल बैरावास में कर दिया था, जिगावण का ब्योड़ में कर दिया था। कोंडागांव में किसी विकलांग व्यक्ति को देख आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, मगर जब कोई विकलांग व्यक्ति के साथ ही विभाग गलत करे तो हम क्या कहें। ऐसा ही मामला कोंडागांव जिले में देखने को मिला। मैंने जगदलपुर जिला का आदेश था समैया साहब का स्वीपर के लिए, तो मैंने लांजोड़ा हाई स्कूल में 10 साल काम किया स्वीपर पद पर, और मेरे को यहाँ पर मिश्रा साहब ने पदोन्नति करता हूँ बोल के डुप्लीकेट आदेश दिए, तो मैं अपना गांव स्कूल है बोल के गांव स्कूल में चला गया। छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ रायगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि विभाग के लिपिकों की शीघ्र पदोन्नति की जाए। लिपिक वर्ग ने पदोन्नति के संबंध में अपना ज्ञापन सौंपा है, जिसे अधिकारी महोदय के आने पर उसे अवगत कराया जाएगा और जो भी नियमानुसार जो है कमेटी गठन कर उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने की कोशिश की जाएगी। दुर्ग में 22 साल बाद भलाई के लिए एक बड़ा काम हो गया है। रजिस्ट्री ऑफिस में जश्न का माहौल रहा, हर कोई गले मिलता रहा, बधाई देता रहा। सेल हाउस लीज की रजिस्ट्री होते ही विधायक देवेंद्र यादव से लोग खुशियां जताने लगे, आंखों में खुशियों के आंसू आ गए। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी ने लीज रजिस्ट्री को कोमा में बताया था, जिसको हमारी सरकार ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के कुशल मार्गदर्शन में उनके निर्देश पे आज ये 4500 परिवार को राहत मिल रही है। 20 सालों से इस प्रकरण को केवल और केवल राजनीतिक ढंग से अटका के रखा गया था, जिसकी आज समाधान। सिवनी जिले में किसानों ने कुछ दिनों पहले मक्का की फसल की बुआई की थी, लेकिन यहां किसानों के साथ छलावा होते दिखाई दे रहा है। दरअसल एडवांटा कंपनी का बीज जिन किसानों ने अपने खेतों में बोया वो अधिकतर जगह से अंकुरित नहीं हो रहा। मैंने 22 एकड़ में इस मक्का को लगाया। बाद में पता चला कि सिवनी जिला में, संपूर्ण जिला में जहाँ जहाँ जिन किसानों ने लगाए हैं उनके भी मक्का खराब हुए हैं 741। जानकारी ये मिली है किसानों से और भी साथियों से कि यह मक्का जो है सिवनी जिला में 80 टन के आसपास इस मक्का की बोनी हुई है। मंडला में कोतवाली पुलिस ने ब्लैक मेलिंग के मामले में 6 लोगों पर कार्रवाई की है, जिसमें मंडाला जिले के रोहित चंद्रोल, अशफाक खान, सज्जाद अली और दीप्ति कौर, असगर कुरैशी और सतना जिले की एक युवती को आरोपी बनाया गया है। भोपाल में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान सामने आया। बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पार्टी के विजन और चुनाव की दृष्टि से बैठक हुई। बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत पर उन्होंने कहा है अभी उस पर चर्चा चल रही है, तय होने के बाद अभियान की शुरुआत की जाएगी। पुजारियों के संगठन अपनी समस्याओं को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले। साउथ टीटी नगर स्थित श्री राम मंदिर के पास सभी पुजारी एकत्र हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव की कोशिश की। विधानसभा का घेराव करने जा रहे पुजारियों को पुलिस ने नान के पेट्रोल पंप के पास ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया और इस दौरान विरोध बढ़ता देख गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान उनकी पुलिस से बहस हुई। पुजारियों का कहना था कि उनकी मांगों के निराकरण के लिए ना ही कांग्रेस सरकार आई और ना ही बीजेपी। इनका मैं समर्थन भी करता हूं और इनका स्वागत करता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में। दूसरी चीज़ ये है कि जो 1972 में वंशागुण चलता था, पिता के बाद बेटा उसका हो जाता था और कलेक्टर और सरकार का कंट्रोल खत्म हो, ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो किया जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि जब मैं मंत्री था तो हमने 3 गुना मानदेय बढ़ाए थे और एक ये है कि सरकारी ज़मीन पे जो मंदिर होंगे उनको विधिवत पट्टे दिए जाएंगे। ये काम हम आने के बाद करेंगे। हम लोग जो उद्देश्य को लेकर आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से पुजारी आए हैं। एक मात्र उद्देश्य है, आप बताइए, चर्चों में कब्जा किसी सरकार का नहीं है, मस्जिदों में सरकार की सरकार नहीं। मेरा विरोध नहीं कि सरकार से,
ना किसी सरकार का चाहता। हम लोग ये चाहते हैं मठ मंदिरों की संपत्ति 1972 से में जो पुजारी का नाम होता था, अंग्रेजों के समय भी 4 आने पैसे मिलते थे, बंसाल को होता था। उस 1974 में एक लेटर आया, उस लेटर के आधार पर पुजारियों की जमीनें सरकारी नियंत्रण हो गया। इंदौर में आगामी कुछ दिनों में होने वाली G20 बैठक की, जिसमें 29 देशों के मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। 29 देशों के मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और इन्हीं की सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग यहाँ पे होने जा रही है, जिसमें G20 देशों के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती रहेगी और नज़र रहेगी CCTV के माध्यम से, और जो है उस पूरे सभी इंतजामों पे जो है नज़र रखी जाएगी, और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होगी तो उस पर जो है समुचित कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में करंट लगने से पिता और पुत्र की मौत। खेत के ट्रांसफार्मर पर तार सभी डाले गए थे और पिता और 2 पुत्रों को बिजली का करंट लगा। परिजनों ने तीनों को लेकर सबलगढ़ अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने पिता और एक पुत्र को मृत घोषित कर दिया। बीकानेर में 6 महीने में सड़क हादसों में करीब 176 मौतें हुई हैं और पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत फिर भी डराने वाली है। महज 6 महीने में सड़क हादसों से अकेले बीकानेर में 176 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या 178 थी। मुझे पता लग गया। देहरादून में गांधी पार्क। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह देर शाम तक संपन्न किया गया। भारी बारिश के बीच कांग्रेस का मौन सत्याग्रह सुबह से शाम तक चला। तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ज़्यादा मुखर है, उसके खिलाफ अनेकों किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और विशेषकर आपने देखा होगा कि जब से राहुल गांधी जी ने 20,000 करोड़ रुपए किसके थे, अडानी की कंपनी में किसके लगे। उधम सिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में इंश्योरेंस कंपनी के 4 कर्मचारियों पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस के द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी। और साथ में इसमें कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी उनके द्वारा बताया गया। तो इसमें टोटल लगभग 282 क्लेम की फाइल्स थी और इसमें लगभग 3 करोड़ का जो है इसमें जो फंड्स हैं वो इन्वॉल्व है। तो इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई। लक्सर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत साबित हो रही है, जिसके चलते पूरा क्षेत्र जलमग्न है और यहां तक कि लोगों को अपनी जान के भी जोखिम उठाना पड़ रहा है। लक्सर क्षेत्र के मोहम्मदपुर कुन्हारी में भी लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में उपचार के दौरान 6 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई और इसके बाद सूचना पर पहुंची ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस के द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक लगभग 22 वर्षीय युवती की मृत्यु की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, तो वो गर्भवती की थी और विवाह को अभी 3 ही वर्ष हुए थे। तो उसमें मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उसमें पंचायतानी की कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसमें नियमानुसार कराई जा रही है। और उसके बाद जो भी जो मृतका है उसके जो परिजन हैं और जो भी तथ्य आते हैं पोस्टमार्टम में और जाँच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे। नैनीताल के पास के क्षेत्र में मंगोली में देर रात आकाशीय बिजली गिरने से गौशाला जलकर राख हो गई। रात के वक्त हुए हादसे में गौशाला में बंधी 2 गाय भी चपेट में आने से मर गई। ये मामला है नैनीताल जिले के मंगोली ग्राम का। यहाँ पे रात 3:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने के कारण थान सिंह मेहरा जी की गाय जल के राख हो गई, जिनके पास सिर्फ एकमात्र साधन था गाय का। भागलपुर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के ओरतारा मोड़ के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। और दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के ओरतारा मोड़ के समीप बुधवार को हाईवे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक के पीछे बैठे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार गोंडा जिले के पौड़ैया घाट थाना क्षेत्र के सरबंधा गांव निवासी तालको मरांडी 40 वर्षीय अपने भांजे शिव किशोर किस्को और 30 वर्षीय के साथ बाइक पर सवार होकर दुमका के लिए निकले थे, तभी हादसे का शिकार हुए। यमुनानगर में दीवार गिरने से ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इस हादसे में एक शख्स घायल हुआ, जहां पर प्राथमिक उपचार के लिए घायल युवक की नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है। तो पुलिस दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया। यमुनानगर के इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह से हो रही भारी बरसात के कारण भाटिया प्लाईबोर्ड की दीवार गिरने के कारण मिनी ट्रक का दीवार के नीचे पूरी तरह से दब गया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ जल नल का निर्माण हो रहा था, उसमें टंकी ऊपर में लगाया गया। उसी समय जो है से कि 5 मिनट मुश्किल से पानी भरा हुआ होगा और तुरंत ध्वस्त हो गया। यानी कि शुरुआत में ही गिर गया है? शुरुआत में ही गिर गया।